नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। तो आखिर ये है क्या और क्यों इसको लेकर इतनी बातें हो रही हैं? चलिए इसी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 2 अप्रैल 2026 को। जगह है भारत की राजधानी दिल्ली। अचानक सड़कों पर कुछ ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं, सायरन की आवाजें, मॉक ड्रिल्स, जिसने हर किसी के मन में एक ही सवाल खड़ा कर दिया, भाई ये अचानक हो क्या रहा है। और देखिए, ये कोई रूटीन ड्रिल या अभ्यास नहीं था। बजते सायरन और इस पूरे माहौल ने बहुत से लोगों को पिछले साल हुए एक बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारियों की याद दिला दी। और बस यहीं से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नाम की अटकलों ने जोर पकड़ लिया। तो इन सारी अटकलों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर, मतलब ओरिजिनल ऑपरेशन सिंदूर को समझना होगा। ये भारत की तरफ से 7 से 10 मई 2025 के बीच किया गया एक बहुत ही तेज 3 दिन का मिलिट्री ऑपरेशन था। असल में ये एक आतंकी हमले का जवाब था और इसने भारत की जवाबी कार्रवाई की पूरी स्ट्रैटेजी को ही बदल कर रख दिया था। चलिए अब उन कड़ियों को जोड़ते हैं जिनके आधार पर ये सारी बातें हो रही हैं। मतलब वो कौन से सबूत हैं, या कहें कि वो कौन सी घटनाएं हैं जिन्हें एक साथ रखकर देखने पर एक बड़ी तस्वीर उभरती है, एक हाई अलर्ट वाली तस्वीर। तो सबसे पहला सबूत, या कहिए सबसे बड़ी कड़ी, भारत के रक्षा मंत्री का एक बहुत ही सख्त बयान है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये बयान ठीक उसी दिन आया जिस दिन दिल्ली में वो अभ्यास हो रहे थे। बयान था, अगर भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस किया गया तो हमारी कार्रवाई अभूतपूर्व और निर्णायक होगी। इसके बाद जरा पिछले 1 साल की घटनाओं पर नजर डालते हैं। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, मई 2025 से लेकर मार्च 2026 तक एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुईं। कभी ऑपरेशन सिंदूर का डेटा लीक करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया, तो कभी दिल्ली में हमले की साजिश नाकाम की गई। मतलब एक पैटर्न सा दिखता है ना, कि एक लगातार खतरे को एक्टिवली न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और इन गिरफ्तारियों के साथ साथ एक और चीज हो रही थी, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स, एक के बाद एक। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की कई बैठकें की। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इन मीटिंग्स में सिर्फ विदेश मंत्री नहीं, बल्कि रक्षा और गृह मंत्री भी शामिल थे। तो सवाल उठता है कि अगर बात सिर्फ वेस्ट एशिया की थी, तो फिर डिफेंस और होम मिनिस्ट्री का इतना एक्टिव रोल क्यों? लेकिन रुकिए, जैसा हर कहानी में होता है, इसका भी एक दूसरा पहलू है, एक बिल्कुल अलग नरेटिव, जो कि बॉर्डर के उस पार से आ रहा है। और यहां पर हमें दो बिल्कुल मतलब एक दूसरे से एकदम उलट कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ भारत का कहना है कि वो सिर्फ आतंकी खतरों से निपट रहा है और अपनी तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से ये आरोप आ रहे हैं कि भारत खुद ही एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश रच रहा है ताकि उसे हमला करने का बहाना मिल सके। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक क्लासिक केस है। तो इन दो अलग अलग कहानियों के बीच सच क्या है? खैर, कुछ और भी संकेत हैं जो इशारा करते हैं कि देश में किसी भी हालात से निपटने की तैयारी चल रही है। और ये तैयारी 4 बड़ी चीजों में साफ दिखती है। पहला तो वही दिल्ली के मॉक ड्रिल्स, जिनकी हमने शुरुआत में बात की। दूसरा, कुछ स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स को मेंटेनेंस के नाम पर बंद किया जाना। तीसरा, बॉर्डर के पास वाले जिलों में नए हाईटेक सायरन का टेस्ट होना। और चौथा, मिलिट्री लीडर्स का बार बार पब्लिक में आकर ये कहना कि हम पूरी तरह तैयार हैं। और ये जो तैयारी वाली बात है ना, इसे मिलिट्री चीफ्स के बयानों से और भी ज्यादा वजन मिलता है। जैसे नेवी चीफ का ये कहना कि पहले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हम समुद्र से पाकिस्तान पर हमला करने से बस कुछ ही मिनट दूर थे। सोचिए, इसका मतलब है कि कैपेबिलिटीज ना सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि पूरी तरह से रेडी भी हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या हमला होने वाला है? देखिए, जो सोर्स मटेरियल है उसका निष्कर्ष ये नहीं है कि कोई हमला बस होने ही वाला है, बल्कि इसका मतलब ये है कि देश एक कदम आगे की तैयारी कर रहा है। मतलब अगर भविष्य में कोई आतंकी घटना होती है तो उसका जवाब देने के लिए पहले से ही पूरी तरह से तैयार रहना। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये सिर्फ एक जरूरी तैयारी है, एक डिफेंसिव पोजीशन है, या फिर ये किसी बड़े टकराव की आहट है, एक प्रस्तावना? और सच तो ये है कि इसी सवाल के जवाब पर इस पूरे इलाके का भविष्य टिका हुआ है।